अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हल्का कश्फुल महजूब हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब के सबक मुसलसल पढ़े जा रहे, सुने जा रहे। दिल की दवा भी है, रूह की ग़िज़ा भी है। ये किताब दिल की दवा भी है, रूह की ग़िज़ा भी है। आज की शख्सियत हजरत अबू उस्मान सईद बिन सलाम अल मग़रबी रहमहुल्लाह। तबताबीन में सआदत के आफ्ताब हैं। अबू उस्मान अपने हाल पर काबू रखने वाले बुजुर्गों में होते हैं। तमाम ज़ाहिरी और बातनी उलूम में काफ़ी दस्तरस्त, तरीक़त, रियासत, रियाजत, साबित कदमी के मालिक थे। नफ्स की खराबियों के देखने में आपकी बहुत सी करामात, उम्दा दलीलें मौजूद हैं। जिसने दरवेशों की हमनशीनी पर दौलतमंदों की सोहबत को तरजीह दी, अल्लाह उसको दिल की मौत में मुब्तला कर देते हैं। अल्लाह उस शख्स को मौत में मुब्तला कर देते हैं, उसके दिल को नूर मार्फत से बेकार बना देते हैं, जो अल्लाह वालों के पास बैठना छोड़कर दौलतमंदों के पास बैठना अख्तियार करे। वह शख्स जो दरवेशों की हमनशीनी छोड़कर दौलतमंदों की सोहबत में दाखिल हो, उसका दिल हाजत की मौत से मर जाता है। एक दूसरा, उसका जिस्म गरूर में मुब्तला हो जाता है। बस दरवेशों की हमनशीनी से एराज करने वाला यानी मुंह मोड़ने वाला दिल की मौत में मरता है। उनकी सोहबत से एराज करना कैसा होगा? ये कालिमात, इन कालिमात से सोहबत और मजालिसत के दरमियान फर्क मालूम होता है। ये आज का सबक है, ये आज का सबक है, बड़ा कीमती सबक है हम सबके समझने के लिए, और बहुत अहम सबक है। चंद कीमती नुक्ते हैं। आप माशाअल्लाह जिम्मेदार हैं और बहुत जिम्मेदारी से, आज तो कोई खास जिम्मेदारी से माशाअल्लाह आप बैठे हैं और बहुत चौकन्ने होकर बैठे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इन्होंने एक बात जो कही है, रियाजत तो साबित कदमी, रियाजत कहते हैं मुजाहिदे को। मुजाहिदे को सख्त ठंडा पानी यख बस्ता उससे वजू करना पड़ गया, अब उस पे साबित कदम रहे। कितनी अजीब बात है। अल्लामा मग़रबी, अरब में जो मराकश का इलाका है, सारे मराकश की पट्टी में और कई मुल्क आते हैं, इनको मगरब कहते हैं। हमारे यहां मगरब वेस्ट अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह इसको कहते हैं। अरब में मगरब, मराकश की पट्टी, अलजायर, मराकश वगैरह, ये वहां के दरवेश थे और तबा ताबईन में से थे। इन्होंने अहले बैत और सहाबा की ज़ियारत करने वालों की ज़ियारत की। उनकी ज़ियारत करने वाले ताबई, फिर उनकी सोहबतें, उनकी ज़ियारतें और उनकी मजलिसों में बैठने वाले को तबा ताबई कहते हैं। और मैं आप रियाजत में साबित कदम थे, साबित कदम थे, और कहते थे कि जो दरवेशों की सोहबत की हमनशीनी को अख्तियार करेगा वो दिल की मौत नहीं मरेगा, और जो दुनियादारों की सोहबत को अख्तियार करेगा, एक तो वो दिल की मौत मर जाएगा, दिल की मौत मर जाएगा, और उसका जिस्म गुरूर में शामिल हो जाएगा, दिल की मौत मर जाएगा। मैंने इससे पहले भी कई बार अर्ज किया, इंसान की मौतें दो होती हैं। पहले दिल की मौत, जिसको एहसास की मौत कहते हैं, फिर जिस्म की मौत होती है। बहुत कम है जो एक मौत मरते हैं। उनका दिल भी जिंदा होता है, उसमें एहसास होता है, और जिस्म भी जिंदा होता है, उसमें एहसास होता है। मौत आई, कजा आई, लाई हयात, कजा आई, चले गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले मौत दिल की मर चुके होते हैं। दिल जिंदा तू न मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। दिल की मौत मर जाते हैं। दिल की मौत क्या है? आखिरत की मैंने तैयारी नहीं की, रूह की दुनिया आबाद नहीं हुई, अपने आप को किसी फकीर के हवाले नहीं किया, और वहां हवाला करके फिर वहां साबित कदम नहीं रहा। सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह। आओ हमारी राहों में जम जाओ,
क्यों? हमारी राहों में हाल आएगा, कभी छोटी नागवारी आएगी, कभी जिंदगी के कोई सबक सिखाने के लिए 2-4 ठोकरें आएंगी। सुम्मा इस्तकामू, फिर जम जाना। जब जम जाओगे मैं फरिश्तों को तुम्हारा दोस्त बना दूंगा। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्तों को दोस्त बना दूंगा। अल्लाह तखाफू, खौफ न करना, वला तहज़नु, टेंशन में न जाना। हुज़्न कहते हैं टेंशन को। अबशिरू बिल जन्ना, तुम्हारे ऊपर हमने नेमतों की बारिश और बिशारत कर दी है। तो वदून, और ये हमारे वादे हैं और हम वादों के सच्चे हैं। हमसे बड़ा सच्चा कोई नहीं हो सकता। और ये सारे वादे जमने पे है, जमने पे है। दरख्त से पूछा, हवाएं देता है, फजाएं देता है, पत्ते देता है, छांव देता है, सब कुछ देता है, तुझे क्यों काट दिया जाता है? कहा मेरे अंदर एक नक्स, एक गलती, एक खामी है। जिस तरफ की हवा आती है उसी तरफ मैं ढल जाता हूं, झुक जाता हूं। जिसने जैसे कहा, ये तस्बीह खाने वाले तो यूं हैं, ये अबकरी वाले तो यूं हैं, इनका तो मजहब ऐसा है, इनका तो फिरका ऐसा है, इनकी जो सोच ये है, मैं उसी तरफ ढल जाता हूं। दरख्त ने कहा सुम्मा इस्तकामू अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत। अल्लाह पाक ने रूह की दुनिया में चलने वालों की 4 सिफात बयान की है। तुम ऊंट को नहीं देखते? गौर से सुनना, ये मैं कुरान की एक सिफत बयान कर रहा हूं। आप जितने बैठे हैं अल्लाह की बंदियां और बंदे, और पूरी दुनिया में जहां इस फकीर की बात को सुन रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, तुम नहीं देखते कि हमने ऊंट को कैसे पैदा किया? कई दिन भूखा रखो, चीखे नहीं मारता, पानी ना दो, चलता रहता है। ऊंट सरदार ऊपर बिठा दो, एक गुलाम के हाथ में लगाम पकड़ा दो, चलता रहेगा। हबशी के हाथ में लगाम पकड़ा दो, चलता रहेगा। काजी अल्लाह रखा थे, काजी अल्लाह रखा, वो मुझे कहते थे मुझे 2 चीजों से वैर है, इंतकाम लेता हूं मैं 2 चीजों से। आप ना लेना, उसे कहता मैं 2 चीजों से इंतकाम लेता हूं, एक दही से और एक चूरी से। घी के अंदर रोटी की जो चूरी होती है, कह रहे मुझे इनसे बड़ी दुश्मनी है। मेरे साथ बैठे खा रहे थे, कहने लगे मैं शाम को चलता हूं, ऊंट पे बैठता हूं, और मैं जैसलमेर इंडिया वहां जाता था, सारी रात ऊंट चलता रहता था, मैं यूं करके सो जाता था। सुबह उठ के जैसलमेर मुझे वह पहुंचा देता था, खुद राहें देखता था, खुद रास्ते देखता था। फिर वहां से मैं कपड़ा खरीदता था, कुछ चीजें यहां से ले जाता था, फिरोजे से कुछ चीजें ले जाके वहां बेचता था, फिर वहां से फिर शाम को बैठता था, सुबह ऊंट मुझे घर पहुंचा देता था। तुम ऊंट को नहीं देखते, उसकी सिफात नहीं देखते, भूख प्यास में साथी है, सफर हजर में साथी है। तुम अपनी सच्ची राहों में क्या ऐसे हो? मेरा अल्लाह सवाल करता है, मेरा अल्लाह क्या करता है? सवाल करता है। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, हमने उसको कैसे बनाया? ये उसकी थोड़ी सिफात है, बेबहा सिफात है। भूख प्यास, जितना बोझ डाल दो, कुछ कर दो। वाइलस समाई कैफ रुफियत, जिस तरह ऊंट की सिफात है ऐसे अपने अंदर सिफात पैदा करना। समा, आसमान कितना बुलंद है, अपने हौसले बुलंद करके चलना। तुम्हारे हौसलों को तोड़ने वाले बेशुमार आएंगे, बदगुमानियां, गलत फहमियां पैदा करने वाले बेशुमार दुनिया आएगी। अपने हौसलों को बहुत ऊंचा करके चलना। आसमान जैसे हौसले हों, आसमान जैसे अज़्म हो, आसमान जैसे इरादे हों। आज के सबक में पीर अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह की मैं गुफ्तगू अर्ज़ कर रहा हूं। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, और अपने अपने पहाड़ों को देखना। आज सारे तूफान आए, धक्का देने वाले आए, मंजिल से हटाने वाले आए, पहाड़ अपनी जगह पे कायम दायम है। या हट जाता है, बोले पहाड़ हट जाता है। पहले यूं करके अपने सोने वाली हालत से हटो सारे। ये यूं जो करता है ना, वो कहते हैं यहां तक आना मेरा काम, बाकी तेरी मर्जी है, नींद आ जा। तमन्नाएं बड़ी जबरदस्त है। टेक लगाने वाले तो वैसी खुशखबरी में मुब्तला है, टेक लगाने वालों को खुशखबरी हो, टेक तलाश करने वालों को भी, लगाने वालों को भी खुशखबरी हो। जिबाल, पहाड़ जो नस्ब कर दिया जाए, आज वही है, कल वही है। वह इलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत,
जमीन पे थूको, पेशाब करो, जमीन को जितना कहो, जमीन ने आज तक शिकवा नहीं किया। और मैं रूहानी मुसाफिर के ये 4 रास्ते हैं, 4 मंजिलें हैं, उसके 4 पहिए हैं, और इन 4 पहियों से रूहानी मुसाफिर की गाड़ी चलेगी। ये आज के सबक में शेख रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए बात कही है। आज की इस मंजिल पे आज साबित कदमी के मालिक थे। दुनिया की हवाओं ने, फजाओं ने उनको सच्ची राहों से नहीं हटाया, सच्ची राहों से नहीं हटाया। मैं एक साहब की बात पढ़ रहा था, कहने लगे सुबह फजर से पहले नौकरी पे निकलना, नींद आ रही है, गाड़ी नहीं चला पा रहा, बच्चा सख्त बीमार है, उसको उल्टियां, दस्त, कै लगी हुई है, आप दुआ फरमाएं। आगे लिखा है क्या करें, नौकरी पे जाना है। इस मैसेज ने मुझे कहा कि दुनिया की नौकरी, जिसके 60 साल के बाद कहते तो हमारे काम का नहीं है, वो कहते मैं तो पुख्ता हुआ ही अब हूं, तजर्बा हुआ ही अब है। कहना अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या जा, अपने काम का नहीं है। मुझे एक साहब कहने लगे मैं बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदों का इंतजाम संभालता हूं, और कहा कि मेरा तजर्बा है जो रिटायर होके आता है मस्जिद में, वो आके मस्जिद में कोशिश करता है कोई ओहदा ले, मस्जिद की कमेटी का बड़ा बने, क्योंकि घर तो फिर उसको तो कोई मामला वो दूसरा होता है, या फिर आके शोर शराबा करे और सारी अपनी अफसरी मस्जिद के खुदाम पे लगाए। घर तो कोई सुनने को तैयार नहीं। साबित कदम रहना, चलते रहना। इसलिए फरमाया जो रूह की दुनिया का मुसाफिर जैसे आप हम बैठे हैं, ये अगर डरता भी रहे, चलता भी रहे, अल्लाह चलाए रखेगा। डरता रहे, डरता रहे और चलता रहे, डरता रहे और चलता रहे। कोई खता, कोई बोल, कोई ऐसी चीज ना हो इन सच्ची राहों से महरूम ना हो जाओ, साबित कदम रहे। और अगली बात क्या फरमाई, इन दुर्वेशों की सोहबत को अपने लिए जिंदगी समझे। ये जो आप दुर्वेशों की सोहबत में बैठे हैं, आप में से हर दुर्वेश है, आप में से हर दुर्वेश है। दुर कहते हैं मोती को, दुर कहते हैं मोती को, दुर्रे मकनून, दुर्रे मकनून जो दुनिया में कहीं ना मिले, दुर्रे सदफ सीप के अंदर का मोती, दुर कहते हैं मोती को। आप में से सारे मोती बैठे हैं। जो रूह का मुतलाशी होता है, जिसकी मंजिल रूह होती है, वो दुर्रे मकनून है, वो दुर्वेश है। 1000 साल पहले ये किताब और 1000 साल पहले का ये सबक हमें जिंदगी के मोती दे रहा है, जिंदगी के मोती दे रहा है। कि आपने दुर्वेशों की सोहबत का इंतखाब किया। आप में से कोई किस शहर, कोई किस सूबे और कोई किस मुल्क, कोई किस बस्ती, कोई किस मंजिल से आया। मैं एक दफा तस्बीह खाने में क़याम करने वाले, मैं गया किसी जगह, तो उन्होंने कहा वहां रहते हैं, वो लेने आए। वो तो चढ़ते 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 एक जगह ले गए। मैंने कहा यहां से आते हो तस्बीह खाने के लिए? यहां से आता हूं। एक बाबा आता था, वो सदपारा झील, उससे आगे, सतपारा से आगे बाबा इतने से अखरोट लिए हुए, अखरोट कानों से बहरा, कानों से बहरा, मोटा कोट पहना हुआ बूढ़ा बाबा, आपके लिए अखरोट लाया हूं। अच्छा, हमने कहा बिस्मिल्लाह, दे दे मुझे, दे दे। और वो कई दिन का सफर करता हुआ, अल्लाह अकबर, वो पहाड़ों से ऊपर सफर करता करता बाबा आया। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर था, मैं गया, फोन किया करे, अब्बा चला गया। पता नहीं यहां कौन कौन मोती, कौन सी मंजिलें मारता मारता आया, कहां कहां के पहाड़ों से गुजर के। एक बाबा आया, मुझे कहने लगा हमारे दरमियान में एक बहुत बड़ा नाला है, अब मैं खुश हूं, पुल बन गया है। मैं, कैसा पुल है? कह रहे एक रस्सा है, उसमें एक है, बंदा लटक के आ जाता है। मैंने कहा कभी कोई हादसा तो नहीं हुआ? हाँ, बस कह रहा एक तफरसा टूट के कुछ बंदे मर गए थे।
उसमें बह गए लेकिन मिले ही नहीं। खुश पुल बन गया। पहाड़ों के ऊपर से मैं आता हूं, तस्बीह खाने आता हूं। यह दरवेशों की सोहबत को आपने अख्तियार किया। मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे पीछे कौन ऐसा बैठा है जो उसकी बारगाह में ऐसा है, अगर उसकी कसम दे दी जाए अल्लाह कसम पूरी कर दे, अल्लाह कसम पूरी कर दे, अल्लाह कसम पूरी कर दे। हजरत इमाम मूसा काजिम की बारगाह में एक शख्स गया और फरमाया, हजरत ये मेरी मुश्किल मसाइल, ये कुछ जिंदगी की उलझने थी, पेश की, नाकामियां, दुख, दर्द। आपने फरमाया ऐसे हम नशीनों के पास जा जो अल्लाह के चाहने वाले हों। बात का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, जो अल्लाह को चाहने वाले हों, जिनका ताल्लुक अल्लाह हो, उनको अल्लाह की कसम दे, उनको वसीले के तौर पे पेश कर, तेरी मंजिल आसान, तेरा मसला हल हो जाएगा। और वो किया उसने, और उसने खुशखबरी दी कि मेरी मंजिल आसान, मेरा मसला हल हो गया। शेख अबू सईद बिन सलाम अल मगरबी ये बात फरमा रहे हैं, ये बात फरमा रहे हैं, और ये बात कहते हैं कि अगर किसी को आज भी ये चीज चाहिए, दो काम कर ले बस। आज की इस सबक में दो काम है। एक साबित कदमी, रियाजत और साबित कदमी। वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र। जब हक पे आएगा बातें उठेंगी, कहानियां अंदर बाहर से 100 दास्तानें, इस पे साबित कदमी। रियाजत, मुजाहिदा, कुर्बानी, मुजाहिदा कुर्बानी, ये रियाजत है। कहने लगे, मैंने कहा आपको, मेरे पास एक कवाल आता है, मशहूर है। मैंने कहा पिछली जुमेरात पे आप नहीं थे, आप तो मेरे सामने बैठते हैं। कहने लगे सरकार हम रियाज कर रहे थे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। रियाज, मुजाहिदा, मेहनत। हमारे घर से दूसरी गली में ना कुछ गाने बजाने वाले रहते थे, तो अमर रहमतुल्लाह अलैह कुछ चीज पक्की पकाई होती थी, उनको कह दे आओ। मैं उनके घर देने जाता था। राह रस्म बढ़ेगी तो दिल में बात डाल सकेंगे। तो उनके यहां जाता था तो उनका बच्चा कोई तबला बजा रहा होता था, कोई हारमोनियम बजा रहा होता था। तो मैं देखता क्या है, ये रियाज कर रहे हैं। आप चौक पे खड़े हो, पीले चोले पहन के ढोल बजा रहे होते हैं, फारिग नहीं खड़े होते। मैं कहा देख भाई ये अपने जिक्र में लगा हुआ है, फारिग नहीं, फारिग बिल्कुल नहीं। और मैं रियाजत करने वाला, हर वक्त मेहनत, तवज्जो, किसी ना किसी अमल में लगने वाला, ये रियाज है, रियाजत है। और फिर उस पे साबित कदम है। जय लई गली ओद नाल टुर चली। जिसने कोई कान में बात कही तो अपनी मंजिल से हट गया, तो यह साबित कदमी नहीं है। जिसने कोई कान में ऐसी बात डाली तो बंदा कहने लगा तौबा 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 तौबा, तो यह रियाजत तो की इसने, लेकिन इस्तिकामत से हट गया, इस्तिकामत साबित कदमी से हट गया। मौत तक की जंग है। एक दुर्वेश थी आखिरी वक्त में, कहने लगा नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो होश आया ना, सकरात लगी हुई थी। पूछा हजरत क्या है? फरमाया शैतान सामने खड़ा है, मुंह में उंगली दे के कहता है तो मुझसे बच गया। मैं कहता हूं अभी नहीं, अभी सांसें हैं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी सांसें हैं, अभी सांसें हैं। साबित कदमी, साबित कदमी, अभी सांसें हैं। यह साबित कदमी उसकी बारगाह में कबूल कराती है जिंदगी के। वो खिदमत है या इबादत है, वो खिदमत है या इबादत है, यह साबित कदमी यह जिंदगी के सफर में कामयाबियों की सच्ची राहें तय कराती है। साबित कदमी पे हुजूर की दुआएं कौन सी हैं? या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, यह साबित कदमी पे है। कबूल भी फरमा, चलाई भी रख। और कौन सी दुआएं साबित कदमी पे? रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना फंसुरना, यह साबित कदमी पे है। आप उठाएं, मेरे आका जैसी हस्ती उम्मत को सिखा रही हैं साबित कदमी का ख्याल करना।
सच्ची राहों से न हट पाना, इस पे जान मारनी पड़ेगी, इस पे जान मारनी पड़ेगी। अब मेरी तरफ देखें जरा, देखें, अगर मैं किसी भी फकीर के साथ ताल्लुक रखने से पहले आंखें भी खुली रख, कान भी खुले रख। समझ नहीं आई? किसी भी फकीर से ताल्लुक और निस्बत से पहले आंखें भी खुली रख और कान भी खुले रख। जो देखना है देख ले, मुस्बत मनफी खैर शर देखना है देख ले, और कान भी जो सुनना है सुन ले। ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो इस तरह है, ये तो इस तरह है। और फिर फकीर की निस्बत के बाद कान भी बंद कर ले, आंखें भी बंद कर ले। फिर तुम्हें कोई बातें कहे या तुम्हें कोई सुनवाए, कहा नहीं नहीं, मेरी राहें सच्ची हैं और मैं हक और सच की राहों पे हूं। अब मुझे सच्ची राहों से न हटाओ और मैं हटने वाला नहीं हूं। यह है साबित कदमी जो आज के सबक का हिस्सा है। यह साबित कदमी है। इस साबित कदमी पे अपनी जिंदगी के दिन रात को इंशाअल्लाह लाना है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। और इस पे मेहनत करते करते ये चीज आ जाती है। मांगना, मेहनत करना, मांगना, मेहनत करना। अल्लाह को मोहताज पसंद है, अल्लाह को नियाज करने वाला पसंद है, अल्लाह को जारी करने वाला पसंद है, अल्लाह को आजिजी करने वाला पसंद है, और अल्लाह को मुसलसल मांगने वाला भिकारी पसंद है, क्योंकि वो भिकारी होने से पाक है, वो शहनशाहों का शहनशाह है। दो सिफात बयान की हैं, एक सिफत रियाजत मुजाहिदा, दूसरा साबित कदमी, और तीसरी जो सिफत बयान की है वो ये है कि अपने दुर्वेशों को हम नशीनी में, दुर्वेशों की हम नशीनी में अपनी जिंदगी को, अपने जिस्म को वहां वक्त कर कि दुर्वेशों की महफिल में बैठ। इस पे खुशखबरी सुनो। मेरे पास बहुत लोग आके ना अपने नाना दादा वालिद वालदा उनकी मौत बताते हैं। हमारे यहाँ एक साथी आते हैं, आजकल वो गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला है। तो मुझसे कहने लगे कि अम्मा आती थी, उनकी वालदा आती थी, तस्बीह पढ़ती थी वालदा साहब। कहा कि आपका दर्स चल रहा था, अम्मा बैठी बीमार थी, तस्बीह पढ़ रही थी, सुबह का वक्त था। तो कहा अम्मा ऐसे की ना, बहन ने देखा अम्मा ऐसे सर ढका, तो वहां से भागी कि शायद अम्मा चारपाई के नीचे गिर रही है। तो अम्मा को तकिया हटाया, लिटाया, तो अम्मा चली गई थी। तो अम्मा ने कई दिनों के बाद आके बताया, बेटी जिस वक्त तूने मुझे लिटाया था ना, तो मैं उस वक्त तस्बीह खाने में जितनी माइयों की महफिल थी, खवातीन की महफिल थी, उसमें बैठी दर्द सुन रही थी। और उस महफिल में अल्लाह की एक ऐसी नेक बंदी थी जिसने मुझे देखा, मैंने उसने देखा, उसी पे मेरा खात्मा ईमान पे हो गया। अच्छा, आता है किताबों में, जो बंदा नेक मजालिस में जितना ज्यादा बैठेगा, आखिरी वक्त में वो मजालिस सामने लाई जाएंगी ऐसे, और जो जिन और मजालिस में बैठेगा, आखिरी वक्त में वही सामने लाई जाएगी। ये जो बैठना है, ये दुनिया में भी काम बनवा रहा और आखिरत में भी काम बना रहा। रात यकीन जानिए, जो आपने बैठ के हमने बैठ के अल्लाह मगफिरली वाला अमल किया है, इसमें जितनी कबूलियत की कैफियतें, मकबूलियत की कैफियतें, महबूबियत की कैफियतें इंसान की सोच से बालातर है, जो मिली है। आपको भी इसको जरूर मिली होगी, ये बहुत कमाल कैफियतें मिली। अल्लाह पाक मुझे आपको इन मजालिस की महरूमी से बचाए, बेकदरी से बचाए, बस सदा सदा और हमेशा इन मजालिस को तलाश करने वाला बनाए। मैंने लफ्ज़ तलाश कहा है, तलाश करने वाला बनाए, हमें इनका मुतलाशी बनाए। इंशाअल्लाह ताला। आप थोड़ी सी एक चीज आपकी खिदमत में अर्ज है कि सारा दिन अगर मैं सोता हूं तो फिर अपना इलाज करो। देखें, इशा के बाद सोया, हमारी जो इशा की महफिल खत्म होती है, एक सोना, उसके बाद फजर के बाद सोना, 2 सोना, फिर जोहर के बाद 3 सोना, फिर असर के बाद 4 सोना, फिर मगरिब के बाद 5 सोना। 5 सोने वाली दुर्वेशों की जमात यहां मौजूद है।
3 سونے والے عمومی موجود ہیں، تو اپنے آپ سے کہیں مولا مجھے بستر سے نہ لگانا، اللہ مجھے بستر سے نہ لگانا، اللہ کہیں ایسا نہ ہو وقت کائنات کا آ رہا ہو، وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، کہیں ایسا نہ ہو آیا جھولیاں بھرنے تھا کہیں جھولیاں خالی لے کے نہ چلا جاؤ، آیا جھولیاں بھرنے تھا رزق کی، دولت کی، عزت کی، روحانیت کی، معرفت کی، اور خالی نہ چلا جاؤ۔ اپنے آپ کو میں بھی آپ بھی ہر پل کنگھالے، ہر پر نچوڑے اور ہر پر سنبھالے۔ میری درخواست ہے، میری منت ہے، میری خیر خواہی ہے، آپ میرے مہمان بن کے آئے ہیں، اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، یہ میری مہمان بن کے آئے ہیں، تو آپ کی قدردانی، آپ کا اکرام میرے ذمہ ہے۔ کھا لیا پلا دیا وہ آپ کے رزق لقمے اپنی مقدر کے ہیں، لیکن کھا پی کے چلے گئے تو پھر گھر بھی تو کھانا پینا تھا، اور یہاں آ کے 3 وقت 5 وقت سوئے، 3 وقت 5 وقت سوئے، سونے پہ سوئے، سو کے سوئے، پھر سوئے، تو گھاٹے کا کام کر کے چلے گئے، نقصان کا کام کر کے چلے گئے۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، میں بھی آپ بھی انشاءاللہ تعالی ہاتھوں میں انگلیاں ڈالیں گے اور یہی تصور کریں گے، یا اللہ میں ایک نیند کی، آنکھیں بند کرنے کی اور نصیب اور بخت کو تلاش کرنے آیا تھا، ان کیفیتوں میں جکڑا ہوا ہوں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، ناکامیاں، مسائل، میں ان پہ آیا ہوں، مجھے تیری رحمت، تیری عطا چاہیے، مجھے تیرا کرم، تیرا فضل چاہیے، اے اللہ اس سے تو مجھے نکال دے۔ اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، ابھی پڑھیں گے اسم اعظم، یہ اسم اعظم جو ہے یہ غزالی کرم اللہ ہوا، جو سے کسی نے پوچھا کوئی دنیا میں ایسا اسم اعظم بتائے کہ دنیا کی ہر مشکل میں یوں کروں اور نکل جاؤں، تو غزالی نے فرمایا پڑھ اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سے کاف، اللہم کافہا یا عین صاد۔ آمین۔ اب ذکر ہوگا اسم ذات کا، اور اسم ذات کا ذکر میرا تو جی چاہتے ہیں آج اسی کا ذکر کر لیں، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم، اس نے تو رلا دیا۔ فرمایا اگر کسی پہ کافہا یا عین صاد اور حامیم عین سین کے راز کھل جائے، یہ راز اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں، کسی کو نہیں دیے، کسی کو نہیں دیے۔ فرمایا اس کو 3000 سال کی عمر ملے، 3000 سال کی عمر۔ ایک جگہ پڑھا تھا پرانا، یاد آیا،
3000 بادشاہتے ملے، 3000 تاج ملے، 3000 قلعے ملے، وہ 3000 کی ایک پوری تختی تھی، اگر کسی پہ اس کے راز کھل جائے. اور اس عمل کے سامنے مشکلیں، بیماریاں، جادو جنات، دکھ تکلیفیں، ناکامیاں، حاسدوں کا، دشمنوں کا حسد، اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. میرے جی میں آخر رمضان تک اسی کو اپنا ورد بنا لیں اور یہی ایک ہی ذکر کریں. اللہ بھی آتا ہے نا، اللہ کا نام جو لے رہے ہیں، اللہم، اللہ تو آ رہا ہے پہلے، اور پھر یہ اللہ کے خفیہ خزانے ہیں. میں مصر کے احرام کے اندر گیا، ہوئی 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 آج سے 3000 5000 سال پہلے جو ان کے پاس سائنس تھی، ہم تو عقل ہی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. میں پورا مصر پھرا، لاہور سے لاہور تک 8 جہاز بدلے، مصر کے کونے کونے تک پہنچا. صرف جہاز کے ساتھ ساتھ گاڑیاں، مستقل سفر 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 سفر. وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ لوگ کیا تھے، اور پھر وہاں جا کے پتہ چلا اللہ کے نام کے ایک موسیٰ کے ڈنڈے نے اٹھا کے سب کو تہس نہس کر دیا. ہوئی بل نقذف بالحق علی الباطل. وہ جس کو آج کی سائنس نہیں سمجھ سکی، عقل تنگ ہے، مت ماری گئی ہے آج کی کہ کیسے کیا تھا، بنایا کیسے تھا، زمین کے نیچے یا اوپر، کمال ہو گیا. اور اس مصر کے جادو کو کوئی توڑ نہ سکا. یہ وہ الفاظ ہیں جن کے اندر راز ہی راز ہے، راز ہی راز ہے. تو میرے تو جی میں آ رہی ہے کہ ہر رمضان لکھ لیں، ہر رمضان میں یہی فجر کے بعد وجدان سے پڑھیں، وجدان سے پڑھیں، اور پھر اسی کے وسیلے سے دعا مانگیں. کیا خیال ہے؟ اسی کے وسیلے سے. ایک بات بتاؤں، مجمع کی سچی طلب پہ اللہ بہت سی چیزیں کھولتا ہے. کل ایک چیز کھلی کہ ہم 2 دن سوال و جواب اور باقی بیٹھ کے ذکر اور دعا. رات کھلی. آج آپ حضرات کے خلوص سچے جذبے کی برکت سے یہ چیز کھلی کہ اس کے وسیلے سے دعا مانگیں. 14 صدیوں سے تو مانگی جا رہی ہے. یہ فقیروں کا مجمع مانگے گا تو انشاءاللہ 14 صدیوں میں کسی ولی قطب ابدال غوث قلندر نے مانگی تھی، قبول ہوئی تھی، ہماری بھی قبول ہوئی. اور بتانے والے کون ہے در کرار. ہاں، تو اب بیٹھ کے یہ کرتے ہیں ذکر. کل ایک ہی کریں گے، کل ایک ہی کریں گے. مٹھیاں ایسے بند کر کے کل ایک ہی کریں گے. مراقبہ اور دعا یہ کر کے مراقبہ اور دعا کرتے ہیں. اللہم کافا یا انسان نام حامی. یا انسان اللہم
لاؤ. آمین. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.